होवे पूजा देश विदेश की तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश जी। हरिओम राधे राधे हरिओम हरिओम श्री राधे राधे हरिओम श्री राधे हरिओम राधे हरिओम श्री राधे हरिओम आरती लगा लें यजमान। बोले गणेश जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गो माता की जय। एक और बेस बढ़ा के आवाज। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला या शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी या सुख करने या दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री राधे यह मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही सीताराम यही श्री राम यही सीताराम यही घनश्याम यही राधे श्याम यही घनश्याम यही राधश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि माला कलिकाल आये कपाल माला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर व्योमाजलिना श्रीकरणं मा सुदोषणं मा देवानि वन्दनं महा मदमन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा हरि ओम मा ओम जगने न जगनमय जन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम गङ्गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृह्णामि परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि राधे रानी सरकार की जय भागवत महापुराण की जय राजा रामचंद्र भगवान की पवन जय पुत्र हनुमान जी महाराज की जय गुरु महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी अपने स्थान में विराजित हो जाए। हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
गोविंद मेरो हे गोपाल गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे ओ जो राधा रमण सरकार ओ जो राधा रमण सरकार मेरो हे गोविंद मेरो हे गोपाल गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर सभी विराजन और आए मंगलाचरण के साथ कथा में प्रवेश करें। वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे वंदे बोधमया नित्य गुरुं शंकर रूपिणा गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नैन चको अष्टि पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन के कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन रोआ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन जलचिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभुजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भोगोतमार्य मुनीन्द्र देवारति शेखराय चंद्रार्क विश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बार बार वंदना करूं जो जन जोड़ूं हाथ आय के आसन लीजिए आओ पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखो
तारे गिनना असंभव है। कोई बालू के कण नहीं गिन सकता, कोई बारिश के बूंदे नहीं गिन सकता, और कोई आसमान के तारे भी। गरुड़ पुराण कहती है अगर कोशिश की जाए तो बारिश की बूंदें गिनी जा सकती है, कोशिश की जाए तो तारे भी गिने जा सकते हैं, और कोशिश की जाए तो बालू के कण भी गिने जा सकते हैं। पर महाराज जो हरि कीर्तन में सत्संग में बैठकर भगवान का नाम लेता है उसके पुण्यों को कोई गिन नहीं सकता। महाराज हम क्यों भूल जाते हैं कि इस नाम को जब पत्थर पे लिखा गया और पत्थर को पानी में फेंका गया तो पत्थर पानी में गिर गया, तो हम नहीं गिरेंगे क्या? प्रेम संकीर्तन के नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे। आइए आज कथा आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम कथा के प्रधान देवता और आराध्य देव भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम और उनसे विनती है, हे हनुमान जी महाराज आइए अपने आसन पर विराजिए। परम पूज्य परम आराध्य कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज और श्री सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री मैत्रेय जी, श्री विदुर जी महाराज, शौनकादिक संत 88,000 ऋषियों के चरणों में प्रणाम। श्री परीक्षित जी महाराज के चरणों में प्रणाम करूं।
माँ सरस्वती ने हृदय से प्रणाम करूं, आचार्य ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम करूं, साधु सासुर बेटा भाई लोगों में प्रणाम, स्थान देवता, नगर देवता, आवास देवता, वासु देवता, पितृ देवता, सभी देवी देवता को प्रणाम। और आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी, आदरणीय बाबूजी एमडी जी केलावत, माता जी, आदरणीय भाई साहब श्री सुधीर जी, आदरणीय भाई साहब श्री बबलू जी एवं समस्त किलावत परिवार एवं आप सभी भक्तगण, आपके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा प्रणाम और आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए कथा आरंभ करते हैं। और कथा आरंभ करने से पहले साहब, कल कहा था एक प्रश्न रहेगा कि कल हमने कथा कहाँ छोड़ी। देखिए, रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अनमोल था सो कोड़ी बदले जाए। कर्ज में नर्तन मिला था उसको तू बिसरा गया, और ब्याज का जिक्र क्या प्यारे मूलधन भी खा गया। धर्म की डिग्री हुई है काल की कुर्की आएगी, और जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। महाराज हमारी इच्छा नहीं चलेगी, किसकी इच्छा चलेगी? यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है, 7वें दिन मृत्यु है, और 7वें दिन मृत्यु है। परीक्षित जी महाराज को पता है कि 7वें दिन मृत्यु है, हमें नहीं पता है कब है। जीव चराचर को जाना है, जो आया है सो सुख पाता रहा जगत में सदा, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं कभी भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना। सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। परीक्षित जी को पता लगा आज से 7वें दिन मृत्यु है। परीक्षित जी ने क्या किया? परीक्षित जी ने उसी समय जब पता लगा, उसी समय राज्य छोड़ा, अपने पुत्र को राजा बनाया और घर छोड़ के। हम कहते हैं ना, कहाँ जाएंगे, घर भगवान तो सब जगह है। कहते ना लोग, कहीं मंदिर है, कहीं कथा है, कहीं गंगा जी, जहाँ मानो वहाँ भगवान। कहते ना कुछ लोग, भाई भगवान को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरे दूध में घी होता है, दिखता है क्या? दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं देता। उस घी को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज को पता है परमात्मा सर्वत्र है, पर उनको पता है परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे सब कुछ छोड़ के गंगा तट जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? और दिल्ली से हरिद्वार गए नहीं तो वहां नहीं बुला सकते थे, गुरु जी को वहां कथा नहीं करा सकते थे। पर नहीं, सब त्याग कर दिया, बेटे को राजा बना दिया, हस्तिनापुर की गादी पे पुत्र को बिठाया और सब छोड़ के परिश्रम किया, सब त्याग कर दिया। राजा बन के नहीं गए, एक फकीर बन के गए। रथ लेके भी जा सकते। तो परिश्रम भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम जैसे परिश्रम करते हैं ना, अभी आगे प्रसंग आएगा, परिश्रम हर चीज के लिए करते हैं। थोड़ा थोड़ा परिश्रम भगवान के लिए भी। कुछ लोग कहते हैं भैया भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, भगवान है तो खाते क्यों नहीं है, भगवान है तो पीते क्यों नहीं, हमारा से क्यों नहीं खाते? भैया उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थोड़ी खा लेंगे। लकड़ी में आग होती है, दिखती है क्या? लकड़ी में आग होती है, नजर नहीं आती, पर उसको जलाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और महाराज जब उसका परिश्रम करेंगे तो लकड़ी में से भी आग प्रकट हो जाए। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पे गए हैं और गंगा के तट पे प्रश्न किया है। वारिया ने छठे प्रश्न ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु है आज से 7 दिन बाद। प्रश्न पूछा है जो 7वें दिन मरने वाला है वो क्या करे, जिसको निश्चित मरना है उसको क्या करना चाहिए। और श्री सुखदेव महामुनि वहां पधारे हैं और ऐसे संत महाराज, उनको देखकर ही परीक्षित जी के मन में ऐसा भाव आया कि ये गुरुजी मुझे पार कर देंगे, ये सुखदेव महामुनि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे। और इस भाव से उन्होंने प्रश्न किया, और जैसे ही प्रश्न किया श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, वार्याने शुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविन्सन्मतं पूषां शोध व्याधि भूयः परम्। हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है आपके लिए नहीं पूछा है, पूरे संसार के लिए पूछा है।
किसके लिए पूछा? क्योंकि जो संसार में जन्मा है वो मरेगा, और आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर दूंगा, वो आपके ही काम नहीं आएगा, पूरी संसार के लिए काम में आएगा। और उसका अनुसरण अगर संसार के लोग करेंगे तो वो भी वैकुंठ की प्राप्ति कर लेंगे। पर राजन, एक बात ये है कि ये प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है गुरुजी? बोले इसलिए नहीं आता है, आगे श्री व्यास जी लिखते हैं, शुक जी कहते हैं, हाँ निद्रया हि ते भक्तम व्यवायेन च वावय दिवा चोर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नेवा। गुरुजी कहते हैं भैया, जीव को जो समय दिया है भगवान ने, उम्र दी है, उसमें से आधी उम्र तो सोने में चली जाती है। निद्रया ही ते भक्तम, अर्थात शुक जी के निद्रया, ये जो नींद है ना, आधी उम्र तो कुछ लोग तो कथा में आके भी सो जाते हैं, है ना। निद्रया ही ते भक्तम व्यवायेन च वावयः, आधा समय तो सोने में गया और आधा समय चला जाता है कमाने में, आधा समय काम करने में। अगर काम कर रहे हैं तो रोटी बनाना, ये करना, वो करना, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाना, काम कर। निद्रया ही ते भक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा चोर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नेवा। और जो दिन है उसमें अगर थोड़े बहुत दिन हमारे पास बच जाते हैं तो कुटुंब, जो परिवार है, आज वहाँ शादी में जाना, गुरुजी कथा में नहीं आ पाएंगे, कथा खिलावत परिवार के सुबह आप कथा में नहीं आए, बोले क्या करें, वहाँ शादी में जाना है, वहाँ जाना, रिश्तेदारी में चला जाता है जो समय बचता है वो, तो बताओ फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? ये प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आता है कि जो मरने वाला व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए, हर कोई थोड़ी सोचता है। और ये जो समय है ये बड़ा अनमोल है, ये जो भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, इसका एक घंटा 10-10 करोड़ रुपए का है। कितने का? वो भी मैंने कम लगाया है। एक व्यक्ति मरने वाला हो, डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब इसको जिला दो, 1 घंटा बढ़ा दो, बढ़ा देगा? बोले दुनिया की सारी दौलत दे दो तो भी मैं 1 घंटा नहीं बढ़ा सकता। दुनिया की सारी दौलत कितने ही करोड़ दे दो, फिर भी डॉक्टर कह देगा, हाथ जोड़ लेगा कि मेरे बस में नहीं है, किसके बस में है? और हमारे 1-1 घंटे काय में जा रहे हैं, 2 घंटे तो मोबाइल में चले ही जाते हैं, 2 घंटे टीवी में चले जाते हैं। अब सोचो 4 घंटे कितने करोड़ के गए हैं? गए नहीं गए? 84 घर मरम के मुंह पे अटकी आए और अब की भी जो ना बढ़ू तो फिर 84 जाए। अरे 84 लाख पार करने के बाद हम आ गए वैकुंठ के दरवाजे पर, और वैकुंठ के मुक्ति के द्वार पर आने के बाद हम आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं खड़े हैं। और महाराज अगर आगे नहीं बढ़े, वहीं खड़े रह गए तो फिर महाराज नंबर लग जाएगा कहाँ से? फिर वापस 84 में जाना पड़ेगा। और महाराज दुर्लभ मानुष जन्म है ते मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े तो बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, जिस प्रकार पेड़ से पत्ता गिरता है वापस नहीं लगता। और महाराज जो गया तो वापस नहीं आएगा, तो जाएगा तो सही, पर करना क्या? परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा ये प्रश्न किसी के मन में आता ही नहीं है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है कि नहीं है? द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो श्री परीक्षित जी महाराज श्री गुरु जी की वंदना करते हैं। आइए हम सब मिलके करें। हो मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरना मेरा
हर हर महादेव हर। कहिए राधे राधे। आइए, बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। निद्रया हेते वक्त्रम विवावेन च वावयः दिवा चोर्थे हया राजन कुटुंब भरणेन। महाराज, व्यक्ति का जीव का आधा समय, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन आधा समय तो जीव का सोने में चला जाता है, उससे जो बचता है वो कमाने में चला जाता है, और उसमें से भी जो बचता है वो रिश्तेदारी में चला जाता है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता, औरों के लिए कर जाता है। किस लिए कर जाता है? बोले मेरे बेटे के लिए जोड़ गया, मेरी पत्नी के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए कर गया, और मरते समय कोई भी साथ में। महाराज ऐसा नहीं है इनके लिए नहीं करें, जिम्मेदारी होती है उसे पूरी जरूर करें, पर महाराज उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी करें। किसके लिए करना है? अपने लिए। हम कितने कितने, आपके इंदौर में तो बहुत बड़ा जंक्शन है ना? हमने कितने जंक्शन पार किए हैं, कहाँ जाना है, कितना सफर तय कर दिया है? 84 लाख जंक्शन पार किए हमने। इतने साधन बदलने के बाद आज हम मनुष्य रूपी जंक्शन पे आके खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? मनुष्य रूपी जंक्शन पे आके खड़े हैं, और इस यात्रा को मंगल करना है, वैकुंठ पहुंचना है, और वो घर है मेरा। कहाँ है घर? वैकुंठ में, भगवान के पास। पर महाराज हम ऐसे उलझ गए हैं कि हमारी यात्रा अमंगल होती जा रही है। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया कि तू मेरे पास आ जा। 84 लाख पार करने के बाद, ये शास्त्र प्रमाण है, जलजात नवलक्षणी। महाराज इतनी सारी योनियां हैं, उसके बाद आखिरी में जाके ये तन मिला है, और महाराज ये मिलने के बाद मंगल यात्रा करना है, वैकुंठ जाना है। तुलसीदास जी ने कहा है मंगल भवन मंगल हारी। कहा है, क्यों कहा है? अब एक बात बताओ, उज्जैन वाले, जीत नगर वाले, बोलो राधे राधे। मंगल यात्रा कब मानी जाती है? मंगल यात्रा तब मानी जाती है कि जब आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की ट्रेन में जब बैठे, तो वो ट्रेन जहाँ जाना है वो उस समय पे पहुँच जाए, तो आपकी यात्रा मंगल है। और अगर आप बैठे और वो समय पे नहीं पहुँची और दूसरी जगह पहुँच गई, तो आपको जाना है ऊपर के लोकों में, हमें जाना है ऊपर के लोकों में। और महाराज अगर हम नीचे चले गए तो यात्रा मंगल होगी कि अमंगल होगी? पर इसका विचार जीव को कब आता है? तब पिछले जन्म का पुण्य होता है, तब जाके कथा में वो जीव आके बैठता है। और कथा में जीव आके बैठता है तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे, राजन जब उसकी कृपा होती है तब वो नेत्र खुलते हैं। आप लोगों को पता होगा, एक बच्चे पर पिता से 10 गुना ज्यादा हक माँ का होता है। किसका होता है? पिता से 10 गुना ज्यादा हक माँ का होता है, और माँ से भी 100 गुना ज्यादा हक गुरु का होता है। क्यों? बोले माँ का तो ज्यादा होता है। बोले नहीं, पिता से 10 गुना ज्यादा हक माँ का होता है, और माँ से 100 गुना ज्यादा हक गुरु का होता है। क्यों होता है? बोले माँ तो एक जन्म देती है, और जो गुरु के पास चला जाता है वो वैकुंठ का रास्ता बता देता है और जन्म मरण से मुक्त करा देता है। इसलिए यहाँ सुखदेव जी महाराज के पास जब परीक्षित जी आए हैं, पूछा है, तब तो उत्तर मिला है ना। नहीं आते तो मिलता है क्या? महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अच्छा जीवनगर वाले एक बात बताओ, हमारी आंखें पूरी दुनिया देखती है, देखती नहीं देखती? तो क्या हमारी आंखें खुद को देखती है? हमारी आंखें पूरी दुनिया देख सकती है, पर हम खुद को देख सकते हैं? जो आनंद हमारे अंदर है, जो आनंद परमात्मा कृष्ण में है, उस आनंद हमारे सच्चिद आनंद है, उसको हम पा सकते हैं क्या? नहीं। इन चर्मचक्षुओं से हम सबको देख लेते हैं, पर खुद को नहीं देख सकते। क्यों? इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को देखने के लिए, बोले खुद को देखने के लिए हमें चाहिए दर्पण। जब दर्पण सामने आएगा तो खुद का परिचय हो जाएगा। उसी प्रकार जीवन में जब सत्यता सामने आती है, जब सतगुरु आते हैं, जब कथा मिलती है, तब सत्यता हमारा रूप हमें समझ में आता है। और वो कहाँ आता है? बोले वो गुरु के पास आता है। 9 लोग नदी पार कर रहे थे, कपड़े के व्यापारी थे, तो नदी में खूब सारा पानी था, तो उन्होंने सोचा भाई बह नहीं जाए, गिन लो। तो गिने तो 1 2 3 4 5 9 है भैया, हाँ तो ठीक है 9। अब पार हुए, पार होने के बाद फिर उन्होंने गिना, बोले अब गिन लो, तो गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और खुद को नहीं देखते।
खुद को नहीं गिने। एक गुरु जी आए, सब रो रहे हैं। गुरु जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? गुरु जी हम आए तो 9 थे और अब 8 हो गए। गुरु जी ने कहा फिर से गिन। उसने फिर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पे उंगली रुक गई। गुरु जी ने उंगली पकड़ी और उसके ऊपर रखी, बोले ये हो गए पूरे 9। नहीं हो गए। उसी प्रकार महाराज जब हम आत्म कल्याण के लिए, पर पहली बात तो सुखदेव जी ने कह दिया समय नहीं मिलता है, ये माया है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो वैकुंठ तक जाने ही नहीं देती। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती वो वैकुंठ चला जाता है, नहीं तो हमारा 84 के चक्कर लगाने ही पड़ेगा। परीक्षित जी ने पूछा माया क्या है, माया के कितने प्रकार? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं माया के 3 प्रकार हैं। और एक बार यही प्रश्न श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण तेरी माया क्या है? और जब पूछा तो कहा भाई कभी समय आएगा तो बताएंगे आपको। सुदामा कृष्ण दोनों गोमती में स्नान करने आए। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब नहीं आ रहा तो भी चलने दो। राधे राधे। भगवान कृष्ण ने डुबकी लगाई, सुदामा जी महाराज ने डुबकी लगाई और भगवान कृष्ण ऊपर चढ़ गए, पीताम्बर धारण करने लगे। और सुदामा ने फिर से दूसरी डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा जी बहने लगे। और सुदामा जी बहने लगे, बह गए और बह गए तो महाराज कई दूर जाने के बाद, खूब दूर जाने के बाद उनके हाथ में एक लकड़ी आई और लकड़ी को पकड़ के किनारे पे चढ़ गए। अब जैसे ही किनारे पे चढ़े एक हथनी ने उनके गले में माला डाल दी और जैसे ही माला डाली नगर के लोग कहने लगे भैया आप हमारे राजा हो। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ का रूल है राजा के मरने के बाद हथनी जिसके गले में माला डालेगी वो राजा। अब कहाँ फकीर और कहाँ राजा बन गया साहब। अब जो आराम से राजपाट संभालने लगे। अब राजपाट संभालने लगे। राजपाट संभालने के बाद नगर वालों ने कहा आपकी शादी भी करवा देते, शादी भी करवा देते। अब शादी के बाद बच्चे भी हो गए। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 12 वर्ष हो गए। बड़ा आनंद में सुदामा का जीवन चल रहा है और आनंद में जीवन चल रहा है। इस बीच में एक बार पत्नी बीमार हुई और मर गई। ध्यान देना ये हमारी कथा है। ये प्रसंग सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इसलिए सुना रहे हैं कि विश्वास बढ़े, सत्यता का बोध हो। जितने भी भागवत के चरित्र है ना इसलिए सुनाए जा रहे हैं परीक्षित जी को कि भगवान के प्रति आस्था प्रेम बढ़ जाए। जब प्रेम बढ़ जाएगा तो भगवान उसके लिए प्रकट हो जाएगा। और वहां सुदामा जी महाराज की जब पत्नी मरी और पत्नी जैसे ही मरी रोने लगे और रोने लगे तो गांव वाले आए, बोले तैयारी करो। बोले क्या तैयारी करो? बोले हमारे यहाँ का नियम है पत्नी मर जाए तो पति को भी साथ में जलाया जाए। अब पहले तो पत्नी के लिए रो रहे थे, अब खुद के लिए रो रहे भाई बचा लो भगवान, बचा लो भगवान। हम भी तो करते हैं ना, भगवान कब याद आता है? जब दुनिया वाले मान दे, दुनिया वाले सम्मान दे तब थोड़ी याद आता है। जब दुनिया वाले अपमान करे तभी तो याद आता है। और महाराज अब लेके गए और लेके गए वहां कहा भाई मेरी आखिरी इच्छा है पूरी कर दो। गाँव वाला ने क्या बोले मुझे स्नान तो कर लेने दो। और सुदामा स्नान करने गए और डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जो प्रकट हुए ना गांव वाले थे ना पत्नी थी ना वहां शमशान था, वहां तो स्वयं कृष्ण भगवान खड़े थे। यही हमारी यात्रा है, इतना ही हमारी यात्रा है। वहां से आए हैं, इतने समय रहेंगे और ये माया है। और इस माया में अगर उलझ गए तो महाराज फिर तो 84 में जाना, नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। और अगर महाराज इसमें सुलझ गए तो पार भी भगवान का। श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ गुरु के बिना पार होना असंभव बताया। और इसमें प्रेम, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रेम। देखो मीरा से किसी ने कहा मीरा तूने धर्म तोड़ दिया, तूने धर्म की परिभाषा बदल दी। दुनिया के लिए तो पति ही परमेश्वर है, दुनिया के लिए तो पति ही परमेश्वर है। मीरा ने कहा मैंने धर्म नहीं तोड़ा। दुनिया के तूने कृष्ण को पति बना लिया। स्त्री के लिए तो पति ही परमेश्वर होता है और तूने कृष्ण को पति बना लिया। मीरा ने कहा मैंने धर्म नहीं तोड़ा भैया, दुनिया पति को परमेश्वर मानती है और मैंने तो परमेश्वर को पति बना लिया। इससे बड़ा क्या प्रेम है। तो राधे राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को माया के प्रकार वर्णन करके भगवान के 24 अवतारों की कथा बता।
कि भैया भगवान प्रकट क्यों होता है। कल भी कहा था शायद माँ कुंती की स्तुति में, माँ कुंती ने कहा है ना तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, ना ही हमारा धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान तो भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट हुए हैं, भक्तों के कारण भगवान को आना पड़ता। नहीं तो राक्षसों को मारना होता तो भगवान तो तिरछे नेत्र कर दे तो महाराज महाप्रलय हो जाए, उसको आना पड़ेगा नहीं। वो तो मात्र भक्तों के लिए आया। बुलाना है किसी को, बोलो राधे राधे जोर से। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा सृष्टि उद्गम कहाँ से हुई है, कुछ प्रश्न हुए, और जब प्रश्न हुए तो श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं एक समय प्रयागराज में अक्षय वट वृक्ष के ऊपर एक परमात्मा प्रकट हुए। एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने की भगवान की इच्छा हुई और भगवान की नाभि से कमल हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति की, फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिया आप तप करें और तप के प्रभाव सृष्टि को आगे बढ़े। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं सृजामि तप से वेदम ग्रसामि तपसा पुनः विभर में तपसा विश्वम वीर्यम में दुष्वर तप। संसार में तप के बिना कुछ भी नहीं होता और जो तप करता है उसके लिए कुछ असंभव नहीं होता। और ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद 4 पुत्र प्रकट किए, सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार। उनको शाप दिया। उसके बाद में फिर कथा आती 10 पुत्रों की, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। उसके बाद में फिर महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा नारायण की आज्ञा है सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाए, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी विचार कर रहे थे। तो फिर महाराज ब्रह्मा जी ने मिट्टी का इंसान बनाया। काय का बना? 5 तत्वों का जीव बनाया, इसका नाम रखा मनु। क्या नाम रखा? मनु। स्त्री बनाई जिसका नाम हुआ शत्रुपा। शत्रुपा का अर्थ होता है जिसके 100 रूप, 100 रूप वाली शत्रुपा। और महाराज मनु, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? पहला पुरुष महाराज मनु हुए और पहली स्त्री माँ शत्रुपा हुई, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। और इसलिए लोग भी कहते हैं क्या, वो तूने अजब रचा भगवान खिलौना, तूने अजब रचा भगवान खिलौना, तूने अजब रचा भगवान खिलौना, तूने अजब रचा भगवान खिलौना। अरे माटी कहे कुमार से तू कहीं रोते मोए, एक दिन कैसा आएगा नहीं रोते। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। एक दिन जानो रे दुनिया रालो भी फिर निहारो रे, एक दिन जानो रे, एक दिन जानो रे दुनिया रालो भी फिर निहारो रे, एक दिन जानो रे, ओहो एक दिन जानो रे माया कालो भी फिर निहारो रे, एक दिन जानो रे, एक दिन जानो रे माया कालो भी फिर निहारो रे,
पते हर हर महादेव हर। कहेंगे राधे राधे। महाराज मनु और शत्रुपा इनको सृष्टि का पहला राजा बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पहला राज्य दिया और इनके यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज इनके वंशावली को वर्णन करते हैं। और श्री सुखजी महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रियवतो तान पादो त्रिस्त्र कन्याश्च भारत आकृति देवहूति प्रसूति रीति सतमा। महाराज मनु के यहाँ 2 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद और उसके बाद 3 कन्याएं आकृति देवहूति और प्रसूति। जानते हैं उत्तानपाद जी महाराज की कथा श्री मैत्रेय जी से कह रहे हैं और सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं। और मैत्रेय जी कहते हैं, राजन उत्तानपाद के यहाँ पत्नी का नाम है सुनीति, ध्यान से सुनना। और सुनीति कई समय मतलब शादी के खूब दिन बाद कई समय बीतने के बाद भी इनके यहाँ संतान नहीं हुई तो माता सुनीति के मन में यह भाव है आप राजा हो और राजा के यहाँ संतान नहीं तो बड़ी दुख की बात। तो ऐसा करें महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए, ध्यान देना आप दूसरा विवाह कर लो। और राजा उत्तानपाद ने अपनी पत्नी के कहने से सुनीति के कहने से सुरुचि से शादी कर दी। अब सुरुचि से विवाह किया और जैसे ही विवाह किया सुरुचि महल में आई। उसने देखा कि मेरे पहले दूसरी राजा की रानी थी। उसने कह दिया जब तक ये रानी महल में रहेगी मैं प्रवेश नहीं करूँगी। तो माता सुनीति को महल से बाहर कर दिया गया और श्री सुरुचि महल में रहने। अब कुछ समय बीतने के बाद सुरुचि के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ उत्तम। अब उत्तम धीरे धीरे बड़े हो गए। एक समय राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार के लिए गए, उधर से आए, महाराज रात्रि का समय हो गया तो सुनीति के यहाँ कुछ दिन ठहर गए। वहां समय बीतने के बाद सुनीति के यहाँ भी पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। ठाकुर की कृपा ध्रुव उन्हीं राजा उत्तानपाद का पुत्र है और वो उत्तम भी उन्हीं उत्तानपाद का पुत्र। पर उत्तम महल में रहता है और ध्रुव कुटिया में रहता है। ध्रुव जी महाराज अपने बड़े भाई के उत्तम के पास मिलने जाते हैं। छोटी अवस्था है तो क्रीड़ा करने जाते, खेलने जाते। महल में जाना मना नहीं था पर महल में खाना पीना और महल में रहना मना था। अब महाराज ध्रुव जी एक समय उत्तानपाद क्रीड़ा करते करते थक गए तो उन्होंने देखा मेरे पिताजी राज सिंहासन पे बैठे हैं, मेरी माँ बैठी है। तो वो क्रीड़ा करते करते एकदम से उठे और दौड़ के पिताजी की गोदी में जाके बैठ गए। अब जैसे ही बैठ गए ध्रुव के मन में भाव आया मेरा बड़ा भाई बैठ गया तो मैं छोटा भाई हूँ, मैं भी जाऊँगा, मैं भी बैठूंगा। और ध्रुव जी महाराज भी दौड़ कर गए और वहाँ खड़े हो गए, बैठे नहीं, वहाँ पर खड़े हो गए। ध्रुव जी को पता है कि मेरे पिताजी मुझे उठा के गोदी में बिठा लेंगे, पर पिताजी ने बिठाया नहीं। क्यों? परमेश्वरी बेटी है करने है, बिना परमेश्वरी की आज्ञा के तो अगरबत्ती भी नहीं लगे घर में है। उत्तानपाद बैठे रहे, ध्रुव की इच्छा हुई पिताजी बिठा लेंगे पर ध्रुव खड़े रहे, पिताजी की ओर देख रहे हैं, नहीं बैठे। और जब महाराज ध्रुव जी पिताजी ने नहीं बैठा ध्रुव खुद चढ़ने लगे और जब ध्रुव चढ़ने लगे उसी समय माँ सुरुचि ने धक्का मार दिया और कहा कहाँ बैठने जा रहा है, तू इस गादी में बैठने के योग्य है। और कहा तुझे इस सिंहासन में बैठना था तो तू ऐसा कर जंगल में जा और जंगल में जाकर तपस्या करके उस दुराराध्य भगवान 4 भुजान हाथ को प्रकट कर और प्रकट करने के बाद उनसे प्रार्थना कर कि भगवान अगले जन्म में मुझे सुरुचि माँ के यहाँ जन्म देना, मेरी कोख से तू प्रकट होना, फिर इस सिंहासन पे बैठना। और जैसे ही कहा तो उस दासी का बेटा है। अब ध्रुव छोटा है, बच्चा छोटा होता है पर समझता तो सब है। ध्रुव छोटे हैं पर समझ सब रहे हैं कि क्या कहना चाह रही है माँ। बोल नहीं रहे, रो रहे हैं। और देख किसको रहे हैं? किसको देख रहे हैं? कोई बात नहीं है, मेरी माँ नहीं है जो कह रही है, पर मेरे पिता तो हैं, उनको तो बोलना चाहिए। पिता नहीं बोलता, रोता रोता बालक माँ सुनीति के यहाँ, माँ अबला रानी माँ सुनीति बच्चे से पूछ रही है बेटा क्या हुआ?
और ध्रुव जी की श्वास भरी। सुखदेव जी कह रहे हैं वो बालक इतना रो रहा है कि उसकी श्वास भरने लगी, बोल नहीं पा रहा है। किसी दास ने, किसी सेवक ने आके सारी बात बता दी, और जब सारी बात सुनी तो माँ सुनीति भी रोने लगी। हाय, इस भरे संसार में मेरा कोई नहीं। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब मुसीबत संकट आती है तो हम भी हार जाते हैं। तो बड़ो संसार होने का बाद में भी हारो कोई नहीं है। फिर भी माँ सुनीति ने अपने आप को संभाला। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग होते तो क्या करते हो? समय छोरा का हाथ में देता लट, ले चल मारा जाता, हारो भी आके हैं। फिर महाराज जो जहाँ ऐसा भाव होता है वहाँ महाभारत होती है। कहाँ होती है? और जहाँ त्याग का भाव, राम जी से नहीं कहा होगा लोगों ने, ये कान में जो हवा बुरे ना, थोड़ी थोड़ी कान में वो क्या, वो नमक समझ रहे बाप? ये नमक डालने वाले लोग होते हैं ना, जो लड़ाने का काम करते हैं। राम जी से नहीं कहा होगा लोगों ने, हे देखो इनके निकाल दिया, इनके महाराज दे दिया। राम जी की तो यात्रा थी, कहीं जैसे थोड़ी कि 4-5 कोस चले होंगे और रुके होंगे, उनको तो 14 साल तक चलना था। कितने लोगों ने पूछा होगा राम जी से कि कहीं हो, कहीं निकाल दिया था अपने मालवा में कि बंद मुट्ठी में खुली खाक पर। राम जी ने क्या उत्तर दिया? असो कहीं नहीं है दादा, इतो सो है वो छोटो भाई है, वो छोटो राज दियो, वो मोटो भाई है, मारे मोटो राज है। वो छोटा है, वो संभाल नहीं पाता जंगल में, ये राक्षस हो रहे हैं, देख के बड़े बड़े ऋषि मुनि को परेशान कर रहे हैं, और मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, वो नहीं संभाल पाता, इसलिए मेरे पिता ने मुझे बड़ा राज्य दिया है। और वो घर की बात घर में रहने दो, दूसरा से नहीं कहना। क्योंकि नमक जो डालते ना नमक, क्योंकि सस्तो आइटम नहीं, सस्तो आइटम सबसे सस्तो नमक कहीं लागे। यदि कोई डाले तो सोनो चांदी डाले, जाए तो एक झुमकी दिया है, गला को दिया है, हार को दिया है, कट्टो दिया है, पर नहीं नमक डाले। यहाँ ध्रुव जी महाराज से सब लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर माँ सुनीति समझा रही है, बेटा तेरी माँ ने गलत नहीं कहा। महाराज बच्चे को संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। अच्छा संग बुरा संग कब मिलता है? दुशिलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता कार्पण्य मंच दोषेन आत्म दोषेन दरिद्रता। अगर बच्चा चरित्रहीन है तो माँ की गलती है, और अगर बच्चा मूर्ख है तो पिता की गलती है, और अगर बच्चा कायर है तो वंश का दोष है, और अगर बच्चा गरीब है तो खुद की गलती है। ये शास्त्र का प्रमाण है और कुछ नहीं कहता। और माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाटित। वो माँ बाप नहीं होते जो बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप तो शत्रु के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? वो दूसरे दुश्मन अच्छे माँ बाप से। माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न शोभित। महाराज न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। महाराज जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार वो बच्चा बड़ा होके इस संसार में शोभा नहीं पाता। और दुनिया की दौलत कितनी दो, पर महाराज जो आपने संस्कार दिए ना वो हमेशा जीवन भर रहते नहीं रहते। बोलो राधे राधे। धन दे दोगे, कितना कार दे दोगे तो बेच खाएगा, कार दिलाओगे तो, और संस्कार दोगे तो गाड़ी की लाइन लगा लेगा, कार ही इकट्ठी कर लेगा। कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ, बच्चों को संस्कार दो। क्यों? क्योंकि ये चीज ऐसी होती महाराज की न राज हार्य न चोर हार्य। चाणक्य पंडित ने अपनी नीति में कहा है, ना राज हार्य न चोर हार्य, न प्रात भाज्य न भारकारी। संस्कार एक ऐसा धन होता है, ये विद्या एक ऐसा धन होता है, ना जो राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई हिस्सा कर सकता है, और ना ही ऋणी उसे मांग सकता है। ये तो ऐसी चीज है, वये कृते रद्धति एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। अरे संस्कार का धन, विद्या का धन तो ऐसा धन है महाराज, इसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है, और खुद का नाम तो रोशन होता है, कुल का भी नाम। लो राधे राधे। माँ सुनीति संस्कार देती है, तो माँ सुनीति कह सकती थी बेटा वो पत्थर पड़े चल मारा चाहते हैं, कहीं नहीं बैठा या सिंहासन। पर महाराज घर की बातें घर में, उन पे नहीं। और माँ सुनीति ध्रुव को कहती तेरी माँ ने अच्छा कहा,
ये तेरे पिता का राज्य है और तेरे पिता से बड़े पिता तो परम पिता है, अगर कुछ चाहिए तो परम पिता से मांगने जा, चला जाए यहाँ से। और ध्रुव को संस्कार दे दिया। ध्रुव जी निकल गए घर से, और घर से निकले, और जब आप परमात्मा के प्रति 2 कदम बढ़ते हैं तो भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं भागवत की व्याख्या में, श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, गुरु जी भागवत करवाने से बेड़ा पार होगा, यूं नहीं होगा? तो वेदव्यास जी ने लिखा है, भैया भागवत करवाना तो बहुत बड़ी बात है, पर भागवत सुनने का विचार भी अगर मन में आए, मुझे भागवत सुनना है, अगर भागवत सुनने की आशा भी अगर मन में जाग गई और भागवत सुनी है तो ही बेड़ा पार हो जाता है। करवाना तो एक अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। भागवत सुनना, भागवत क्या सुना, तो हम जब पढ़ते, ये भगवान की कृपा, जब 2 कदम बढ़े और ध्रुव जी महाराज जब 2 कदम बढ़े तो नारद जी आ गए। नारद जी उत्तानपाद के गुरु थे, नारद जी उत्तानपाद के गुरु थे, और उत्तानपाद जी महाराज के यहाँ आते जाते रहते, तो ध्रुव नारद जी को जानता था। और जैसे ही गुरु जी को देखा, गुरु जी को देखकर परिक्रमा की, प्रणाम किया। अरे बालक, इस बाल अवस्था में इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? सारी बात बता दी। सारी बात बताए तो नारद जी, अहो क्षत्रिय का बालक, 5 वर्ष का होने के बाद भी इसका खून मारा, जिसका रक्त क्षत्रिय होने के कारण। अच्छा एक बात बताओ, किसके घर में झगड़ा नहीं होता, किसके माँ बाप नहीं कहते थे चला जा? कोई जाता है क्या? किन पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? कौन सी पत्नी पति से नहीं कहती थी चले जाओ? एक ही तुलसीदास गए, दूसरों गए, एक ही ध्रुव गया, दूसरा नहीं। पुण्य भी होना चाहिए, पिछला जन्म को होगा तो चलेगा। बोले राधे राधे।